अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हुई परिचर्चा। अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षित करने पर दिया जोर। आज देश भर में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर एक परिचर्चा रखी गई। मुस्लिम बुद्धिजीवियों की इस परिचर्चा में खास बात यह निकल कर आई कि अल्पसंख्यक खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन की बड़ी वजह शिक्षा तक उनकी पहुंच न होना है। इस परिचर्चा में अल्पसंख्यकों के शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी तय किया गया कि समाज का बुद्धिजीवी तबका मुस्लिम समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कदम बढ़ाएगा। इसके अलावा मलिन बस्तियों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों के बच्चों के लिए पाठशालाएं खोली जाएंगी। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कदम उठाए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। सर, आज अल्पसंख्यक दिवस है, आपने कार्यक्रम भी किया। ये अल्पसंख्यक दिवस का आज एक प्रोग्राम रखा गया, उनके हकूक़ों और अधिकारों की परिचर्चा हुई, चाय पे परिचर्चा हुई है। मैं कार्यक्रम का संयोजक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजय मिर्जा है। तो अल्पसंख्यक समाज का बीते दिनों से लेके और आज तक की स्थिति में अल्पसंख्यक अपने आप को कहाँ पाता है, एजुकेशन का स्तर कहाँ है, शिक्षा उसकी कहाँ है और स्वास्थ्य उसका कहाँ है, स्वच्छता उसकी कहाँ है। तो इन चीज़ों पर परिचर्चा हुई। शहर के बहुत से बुद्धिजीवी लोग आए और उनसे कभी 1 घंटे करीब हमारी परिचर्चा हुई है इस बात पर। और हमने ये तय किया है कि कुछ बिंदुओं पर हम अल्पसंख्यकों के बीच में जाएंगे, एक छोटी सी कमेटियाँ बनाएंगे, उनमें उनके एजुकेशन को स्तर को सुधारने की कोशिश करेंगे, उनके स्वच्छता के स्तर को सुधारने की कोशिश करेंगे और जो भी उनकी हल्की फुल्की ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो अल्पसंख्यक बहुत पिछड़ा है और अगर अल्पसंख्यक की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है तो इसका मेन कारण एजुकेशन है। और हमने समाज में हमने ये शपथ भी ली है कि अब आगे जो प्रोग्राम होगा 18 दिसंबर 2024 को, उसमें कुछ लोगों को तो हम शिक्षित कर पाएंगे टोलियाँ बनाकर। और उनके है ना जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनकी डाउन है, उनको रोज़गार नहीं है थोड़ा सा, तो उन रोज़गारों को भी प्रेरित करेंगे, हल्का फुल्के रोज़गार करें, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा योगदान दें। और अभी जो स्कूल्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि हमारे अल्पसंख्यक लोगों को कुछ रियायतें दी जाएं, तो उससे वो उनका एजुकेशन स्तर डेवलप हो चुका है। और उनमें जो स्किल लेवल है, अगर कोई बच्चे एजुकेटेड नहीं है और उनकी उम्र 18-19 साल से ज़्यादा हो जाती है तो वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए एक शाम की पाठशालाएँ शुरू करेंगे हम। और उनको है ना एक स्किल डेवलप करेंगे उनकी, जैसे कि छोटे स्तर के धंधे हैं, उनकी स्किल डेवलप करने के बाद में उनको उस स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे। तो वो तीनों पक्षों को देखा गया है इसमें, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों या बुजुर्ग हों। तो बुजुर्ग हैं और महिला सशक्तिकरण पर भी बात की गई है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और बीती कई सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करती आई हैं, तो इस पर महिला सशक्तिकरण पर भी बात हुई है। आपके द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं अल्पसंख्यक को लेकर, तो कुछ वर्षों में कितना अंतर आया है, क्या देखने को मिला? कार्यक्रम की शुरुआत हम काफ़ी दिनों पहले से की है और अंतर हमें ये देखने को मिला है कि कभी पहले अल्पसंख्यक की हक अधिकारों की बात करने वाले कम होते थे और आज ये कार्यक्रम जो आज हमने किया है उसके माध्यम से ये बात मालूम चली है कि आज हमारे हॉल में ज़्यादातर एजुकेशन की बात करने वाले, स्वास्थ्य और समाज के हितों की बात करने वाले, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करने वाले और उसको आगे पहुंचाने वाले की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।